तो अब जान लेते हैं कि क्या मिस्टर फैंटास्टिक इमॉर्टल है। तो मिस्टर फैंटास्टिक की कई सारी कमजोरियां हैं। तो अब बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रिलेशनशिप के बारे में और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। And the smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. Hello, Stephen. मिस्टर फैंटास्टिक स्ट्रेच किंग या रबर मैन, उनके बॉडी में है कॉमिक बुक साइंस, फ्लेक्सिबल सेल, रेजोनेट मसल और अनब्रेकेबल बोन। वो फोल्ड करे, ट्विस्ट करे या स्ट्रेच करे, फिर भी उनके बोन्स कभी टूटते नहीं है। ये है मिस्टर फैंटास्टिक की सुपर स्ट्रेच एनाटॉमी। साइंस, मैजिक, एक्शन सबका एक ही पैकेज में। तो क्या आप रेडी हो? तो चलो जान लेते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के वो राज जो बनाते हैं उसे सुपर हीरो से भी ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिस्टर फैंटास्टिक अपने बॉडी पार्ट्स कैसे स्ट्रेच करता है। तो मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी बनी है ट्रिलियन सुपर इलास्टिक सेल से, जिससे वो कंप्रेस, स्ट्रेच या डिफॉर्म हो सकता है वो शेप में जो वो चाहे। बेसिक लेवल पर मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी बनी है मैलेबल मसल से जो लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ये सेल्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेलुलर लेवल तक, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को किसी भी शेप या साइज में बदल सकता है। जब मिस्टर फैंटास्टिक अपना बॉडी स्ट्रेच करता है तो उसके बॉडी का हर एक पार्ट इलास्टिक स्टेट में होता है, जिसका मतलब है कि जब वो स्ट्रेच करता है तो उसके फिंगर, हैंड्स और बोन्स और मसल्स और स्किन एक साथ स्ट्रेच होते हैं, इसलिए उसका बॉडी बिना ब्रेक हुए या टेयर हुए स्ट्रेच होता है। मिस्टर फैंटास्टिक के पावर्स सिर्फ स्ट्रेच करने तक सीमित नहीं है, वो अपने बॉडी को डिफॉर्म, एक्सपांड या कंप्रेस भी कर सकता है किसी भी कंटिन्यूअस शेप में जैसा वो सोचे। एग्जांपल के लिए वो अपनी बॉडी को एक बड़ी शील्ड बना सकता है और अपने टीममेट्स को डेंजर से बचा सकता है, या फिर छोटी जगह में घुसने के लिए अपने आप को कंप्रेस कर सकता है। वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस बदल सकता है और किसी दूसरे आदमी की तरह दिख सकता है। वो अपना साइज और मास भी बदल सकता है, जिससे उसका बॉडी द थिंग की तरह बल्कि और पावरफुल बन सकता है। अब बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक कितने लेवल तक स्ट्रेच हो सकता है। तो कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक किसी लेवल तक स्ट्रेच हो सकता है ऐसा कहीं बताया नहीं गया है। उसका लेवल असीमित है। वो अपने आप को पैराशूट या ढाल बना सकता है और इससे उसे कुछ भी नहीं होगा। एक सीरीज में तो मिस्टर फैंटास्टिक को गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी मिल गई थी, जिसके बाद वो पहले से भी अधिक स्ट्रेच कर पा रहा था। वो अपनी पावर से किसी को भी बांध सकता है। मिस्टर फैंटास्टिक अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी पावर से जब चाहे ना सिर्फ फेस ले सकता है बल्कि पूरी तरह कोई और भी बन सकता है। बात करते हैं कि क्या मिस्टर फैंटास्टिक बड़े से धमाके को सरवाइव कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक बड़े धमाके को सरवाइव कर सकता है। एक बार के लिए उसने बड़े धमाके को सरवाइव कर लिया था, और इतना ही नहीं, उसने वो एनर्जी सामने वाले पर बाउंस बैक भी कर दी थी, और तो और उस पर अगर बुलेट्स फायर भी किए तो भी वो बाउंस बैक कर सकता है। इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक कितना स्मार्ट है यह बात कर लेते हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक है। वो अपने दिमाग से बड़े से बड़ा इक्वेशन और थ्योरीज पलक झपकते ही सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा रीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जनरेशन, होलोग्राफी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, सिंथेटिक पॉलीमर जानता है, और इतना ही नहीं, वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल ट्रैवल को भी जानता है। रीड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अभी तक कुछ चीजें बनाई है, जैसे कि डायमेंशनल पोर्टल, स्टारशिप, श्रिंकिंग मशीन और इवन टाइम ट्रैवल मशीन। Give up? That's not like you, Reed. अब बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रिलेशनशिप के बारे में और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यार मिस्टर फैंटास्टिक एक नॉर्मल इंसान है जिसे कॉस्मिक रेडिएशन से स्ट्रेच होने की पावर मिली है, लेकिन इससे पहले वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वो थी सुजैन स्ट्रॉम, जो आगे जाके उसकी वाइफ बनी। और रही बात रिप्रोड्यूस की, तो मिस्टर फैंटास्टिक और सुजैन स्ट्रॉम के 2 बच्चे भी हैं, जो है फ्रैंकलिन और वलेरिया। तो अब जान लेते हैं कि क्या मिस्टर फैंटास्टिक इमॉर्टल है। तो मिस्टर फैंटास्टिक एक नॉर्मल इंसान है जो कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद उसे स्ट्रेच होने की पावर मिली है और वो स्मार्ट बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमॉर्टल है। हालांकि वो अपनी पावर से बुलेट को डॉज कर सकता है और एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसका सामना किसी बड़े एंटिटी से हुआ जैसे कि गैलेक्टस, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सीधा जवाब ये है कि हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक इमॉर्टल नहीं है।
बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक की कमजोरी के बारे में, तो मिस्टर फैंटास्टिक की कई सारी कमजोरियां हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर। मिस्टर फैंटास्टिक को एक्सट्रीम हीट या कोल्ड से एक्सपोज किया जाए तो इसका इसके पावर पर गहरा असर पड़ सकता है और जानलेवा भी। इसके अलावा एनर्जी ब्लास्ट भी मिस्टर फैंटास्टिक पर असर कर सकते हैं। हालांकि जानलेवा नहीं है, पर फिर भी इसके वार से वो काफी हद तक कमजोर हो सकता है। इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक की एक और बड़ी कमजोरी है, और वो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे फैंटास्टिक फोर की है, और वो ये है कि वे चारों अधिक समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, और अगर रहे तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे, जिनसे इन्हें मारना काफी आसान। ये था मिस्टर फैंटास्टिक को लेकर एनाटॉमी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।